मैं लड़ना ही नहीं चाहता, तुम मुझे लड़वाओगे कैसे? मैं जीतना ही नहीं चाहता, तुम मुझे हराओगे कैसे? मैं सफल होना ही नहीं चाहता, तुम मुझे हराओगे कैसे? मैं कोशिश कुछ पाने की कर ही नहीं रहा, तो मैं असफल होऊंगा कैसे? दोस्तों, ये लाओ से की शिक्षा है। इसे निष्क्रियता का गुण कहते हैं। सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी कि अगर हम जीतने का प्रयास ही ना करें तो हम जीतेंगे कैसे? हम सफल होने का प्रयास ना करें तो हम सफल होएंगे कैसे? तो ये बड़ी सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसी गुण ने दुनिया के एक से एक गजब से गजब सफल लोगों को सफल बनाया है। ऐरे गैरों को भी सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। कई कमजोरों को भी ताकतवर बनाया है। कई असफल लोगों को भी सफल बनाया है। कई गिरे हुए लोगों को भी ऊंचाई पर पहुंचाया है, इसी निष्क्रियता के गुण ने। लाउस से जो कहता है बिल्कुल अलग कहता है, बिल्कुल विपरीत कहता है। उसकी हर बात विपरीत है। अगर तूफान आ रहा है तो आपको यह बताया गया है कि तूफानों का सामना करना सीखो। तूफानों का सामना करना सीखो, डटकर खड़े होना सीखो। लेकिन लाउस से ये कहता है लेकिन लाउस से कहता है तूफानों का सामना मत करो, तूफानों को आत्मसात कर लो। तूफानों का सामना मत करो, तूफानों को आत्मसात कर लो। तूफान गुजर जाएगा बड़ी आराम से। है ना मजेदार बात? जब एक तूफान आता है तो जो पेड़ होता है ना, वो पेड़ डटकर खड़ा हो जाता है। संकल्प शक्ति के बल पर वो खड़ा हो जाता है, जटिल हो जाता है, सामना करने को तैयार है, प्रतिरोध के लिए तैयार है। लेकिन जो छोटी छोटी घास होती हैं वो सामना नहीं करती, वो झुक जाती हैं, वो नरम हो जाती हैं और तूफान बड़ी आसानी से निकल जाता है। असल में घास ने तूफान को आत्मसात कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। वो प्रतिरोध करने नहीं चाहती, वो दृढ़ संकल्पित नहीं हो गई हैं, इसीलिए वो बची हैं। पेड़ बड़े बड़े तूफानों में टूट जाते हैं, घासें बच जाती हैं। ये लाउस से हमको सिखाना चाहता है। लाउस से कहता है कि लड़े बिना लड़ना सीखो, लड़े बिना जीतना सीखो। ये लाउस से की शिक्षा है। तो है ना गजब की शिक्षा? अगर आप ऐसी कई कई बातें सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको दुनिया के बेहतर से बेहतर रहस्यों के बारे में अवगत कराऊंगा। आपको ऐसे ऐसे सिद्धांत बताऊंगा, खोजबीन करके, रिसर्च करके आपको बताता हूं। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे रिसर्च करूंगा, बेहतर से बेहतर सच्चाई खोज कर लाऊंगा, अच्छा से अच्छा दर्शन लाऊंगा और अच्छे से अच्छे शब्दों में, उदाहरण के साथ, प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, आपकी मदद करूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरा नाम है लक्ष्य नरबरिया। मेरे नाम में लिखा है लक्ष्य, यानी जीवन का एक उद्देश्य। और मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब आप कहोगे कि मैं दूसरों की मदद क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि इसमें मेरी मदद हो रही है। मैं दूसरों की मदद करके भी अपनी मदद कर रहा हूं और अपनी मदद करके भी मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? यस, मान लीजिए ये पूरी दुनिया 100% है। ये पूरी दुनिया 100% है। इस दुनिया के हर तत्व, हर जीव 100% में शामिल हैं। अब उस 100% में आप भी तो हैं ना। पूरी दुनिया 100% है, उसमें कुछ प्रतिशत, भले ही पॉइंट्स में जाएंगे, लेकिन कुछ प्रतिशत आप भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में आप भी हैं। ठीक है, अगर आप अपनी मदद करते हैं तो आप दुनिया के कुछ परसेंट हिस्से की मदद करते हैं, यानी आप दुनिया की मदद करते हैं। अपनी मदद करना भी दुनिया की मदद करना है, क्योंकि आप उस दुनिया के कुछ परसेंटेज हैं। इसी तरीके से अगर आप दुनिया की मदद करते हैं तो आप अपनी भी मदद करते हैं, क्योंकि आप भी उस दुनिया के कुछ परसेंटेज हैं। तो दूसरों की मदद करके भी आपने अपनी मदद की है और अपनी मदद करके भी आपने दूसरों की मदद की है। दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं कि जीवन में हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? हम क्या बढ़ाना चाहते हैं? क्या हमें कुछ कमी है? क्या हमें कुछ खराबी है? खराबी नहीं है, बिल्कुल किसी में कोई खराबी नहीं है। हमें बस अपने आप को समझना होता है, हमें अपने आप को जानना होता है। अगर हम अपने आप को जान लें कि हम कौन हैं, हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं किधर से आया, मैं क्यों आया और मैं इस गोले पर क्या कर रहा हूं, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें पता है तो ज़िंदगी आसान है, ये पता नहीं है तो ज़िंदगी मुश्किल है। और ये मुश्किल उन्हीं के लिए है जिनको पता नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षा नहीं मिली है। शिक्षा क्यों नहीं मिली है? क्योंकि शिक्षा देने वालों को भी पता नहीं था, और शिक्षा देने वालों को पता नहीं था क्योंकि उनको भी शिक्षा नहीं मिली थी। तो रीज़न्स बहुत बड़ा है। हमें शिकायतें नहीं करना चाहिए कि हमें शिक्षा मिली नहीं मिली, वो बात नहीं है। ये फ़र्ज़ हमारा है कि ये ज़िंदगी हमारी है, तो फ़र्ज़ भी हमारा है कि हम शिक्षित हों, हम एजुकेटेड हों, हम चीज़ों को समझें,
हम अपने आप को जानें, प्रकृति को जानें, दुनिया को समझें, तो तरक्की हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे ज्ञान और मोटिवेशनल बातों के साथ, नॉलेजफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।